सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 इंटर क्लास से। टॉपिक का नाम है इपीस्टेसिस। इपीस्टेसिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इपी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इपी की मीनिंग है अपान, इपी की मीनिंग है ऑन, एंड स्टेसिस मीन्स स्टैंडिंग। मीन्स कि अगर इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन कहती है कि जीन्स जो है, एक जीन का अफेक्ट दूसरे अलील पे और उसकी एक्सप्रेशन को अगर छुपा दे, कहीं और से कोई जीन आके उसकी एक्सप्रेशन को छुपा दे, उसको इपीस्टेसिस कहेंगे। इसकी दो अकसाम हैं, एक रिसेसिव इपीस्टेसिस है और दूसरा है डोमिनेंट इपीस्टेसिस। जो रिसेसिव इपीस्टेसिस है उसका जो रेशो है वो है 9:3:4। एक्चुअल जो नॉर्मल रेशो है वो 9:3:1 है, जो कि मॉडिफाई हो जाता है 9:3:4 में। अब एक वाइट शीट में हम देखते हैं कि क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि एक ये जीन है और एक ये क्रोमोज़ोम है और उसके साथ ये दूसरा जो है होमोलोगस क्रोमोज़ोम है। इन क्रोमोज़ोम में एक ये जीन है और एक ये जीन है। ये जो जीन हैं ये करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि रेड कलर दे रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी फ्लावर में। ठीक है, अगर कहीं और से, किसी और लोकेशन से कोई और जीन आता है और इस दोनों की जो एक्सप्रेशन है इनको छुपाता है या इनके कलर को ख़त्म कर देता है और इसके नतीजे में ये वाइट कलर प्रोड्यूस करता है, तो देखें कि ये जो जीन है, ये जीन इन जीन्स की जो एक्सप्रेशन है इनको छुपा रहा है। तो ये जीन जो है इनके ऊपर है, तो इनको हम, इस केस को हम कहेंगे कि ये क्या है, इपीस्टेसिस है। अगर ये रिसेसिव होगा तो ये रिसेसिव इपीस्टेसिस होगा। अगर ये डोमिनेंट जीन जो है इन जीन की एक्सप्रेशन को, फिनोटाइप को छुपा रहा होगा, इनके ऊपर अपनी जो है एक्सप्रेशन फिनोटाइप दिखा रहा होगा, तो इसको जो है डोमिनेंट जो है इपीस्टेसिस कहेंगे। अब इनकी क्रॉसिंग देखते हैं। पहले हम रिसेसिव इपीस्टेसिस देखते हैं, उसके बाद जो है डोमिनेंट इपीस्टेसिस देखेंगे। जो रिसेसिव इपीस्टेसिस है इसका जो रेशो है वो 9:3:4 है और इसका है 12:3 जो है 1। तो इनको हम देखते हैं इन डिटेल में। जी, वाइल्ड ग्रे को अगर क्रॉस करवाएंगे वाइल्ड ग्रे के साथ, तो इसमें देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आ रही है। और ये रिसेसिव इपीस्टेसिस है, जिसमें कि रेशो जो इसका आएगा 9:3:4 आएगा। अगर आप देखेंगे कि ये जो इसके अगर स्पर्म बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ये पहले जो ये कैपिटल बी कैपिटल सी के साथ, तो ये कैपिटल बी और कैपिटल सी होगा। उसके बाद कैपिटल बी कैपिटल सी के साथ, तो ये जो स्पर्म बनेगा वो जो है कैपिटल बी और कैपिटल सी, कैपिटल बी और स्मॉल सी बनेगा। उसके बाद ये जो स्मॉल सी है कैपिटल सी के साथ, तो ये स्मॉल सी और कैपिटल सी बनेगा। उसके बाद ये जो स्मॉल बी है इस स्मॉल सी के साथ, तो ये वाला जो है स्पर्म बनेगा। अगर ये स्पर्म है तो इस साइड पे हम रखेंगे किसको, इस साइड पे हम रखेंगे एग को। और इसकी जब हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तब हम देखेंगे कि इनमें जो है एपीस्टेसिस कहाँ पे हो रहा है। एक बात आपने याद रखनी है कि कैपिटल बी और जो स्मॉल बी है, जो कैपिटल बी के साथ अगर कैपिटल सी आएगी तो ये कलर जो है ब्लैक आएगा। और जो स्मॉल सी है और स्मॉल बी है और जो कैपिटल सी है तो कलर आ जाएगा ग्रे आ जाएगा। तो ये जो ग्रे है, ग्रे और ब्लैक के लिए कैपिटल सी लाजमी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैपिटल बी इंटू कैपिटल बी इज इक्वल टू कैपिटल बी कैपिटल सी इंटू कैपिटल सी, तो कैपिटल सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्लैक। कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी इंटू कैपिटल सी, सॉरी कैपिटल सी, तो कैपिटल सी और कैपिटल सी, क्योंकि ये कैपिटल बी है और कैपिटल सी है, तो कैपिटल बी और कैपिटल सी अगर एक साथ आएंगे तो ये ब्लैक कलर हो जाएगा।
स्मॉल बी इंटू स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, तो ये हो जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड कैपिटल सी इंटू कैपिटल सी, तो ये कैपिटल सी और कैपिटल सी हो जाएगा। तो क्योंकि कैपिटल बी और कैपिटल सी आ रहा है तो ये कलर हो जाएगा ब्लैक। कैपिटल स्मॉल बी इंटू स्मॉल बी, तो ये हो जाएगा स्मॉल बी, कैपिटल सी इंटू कैपिटल सी, तो ये हो जाएगा कैपिटल सी। क्योंकि स्मॉल बी आ रही है और इसके साथ कैपिटल सी आ रही है तो ये कलर हो जाएगा ग्रे। इसी तरीके से स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाएगा, और कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल बी और तो ये ब्लैक हो जाएगा। स्मॉल बी इंटू स्मॉल बी, तो ये हो जाएगा स्मॉल बी, कैपिटल सी इंटू स्मॉल सी, तो ये हो जाएगा कैपिटल सी स्मॉल सी, क्योंकि ये स्मॉल बी आ रहा है और कैपिटल सी आ रहा है तो ये कलर हो जाएगा ग्रे। कैपिटल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल बी के साथ कैपिटल सी है तो ये कलर हो जाएगा ब्लैक। कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये भी हो जाएगा ब्लैक। अब यहाँ पे देखें एपिस्टेसिस रिसेसिव करवा रहे हैं कौन, कि कैपिटल बी इंटू कैपिटल बी, ये हो जाएगा कैपिटल बी, स्मॉल सी ये हो जाएगा स्मॉल सी। अब ये जो स्मॉल सी है इस कैपिटल बी के करेक्टर को छुपा रहा है, और ये जो पिगमेंटेशन है इसको लूज़ कर रहा है, और जो ये माइस है इसका कलर जो है वाइट आ रहा है, क्योंकि ये जो रिसेसिव अलील हैं ये इसके ऊपर आ रहे हैं तो ये कलर क्या आ रहा है, वाइट आ रहा है। इसी तरीके से स्मॉल बी कैपिटल बी, तो कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाएगा, स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी स्मॉल सी, ये ब्लैक होगा। स्मॉल बी इंटू स्मॉल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, तो ये हो जाएगा ग्रे। स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, यहाँ पे भी देखें ये जो रिसेसिव करेक्टर है इसको छुपा रहा है और वाइट आ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि 4 इसमें वाइट आ रहे हैं। यहाँ पे जो जीनोटाइप है चेंज है, यहाँ पे देखें कि स्मॉल बी और स्मॉल सी आ रहा है, ये भी वाइट है, क्योंकि इनका कलर एक जैसा है, वाइट है, इसलिए रेशो जो है मॉडिफाई हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो रिसेसिव रेशो होगा, फिनोटाइपिक रेशो, वो होगा 9:3:4। 9 जो है ब्लैक हैं, 3 जो हैं वो ग्रे हैं, 4 जो हैं वो वाइट हैं। अब जो दूसरा जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है उसको हम ज़रा सा देखते हैं।